पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जनीवा में कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल UN की मुश्तरका सदारत। फ्रांस तुर्किया के सदूर की भी शिरकत। वर्ल्ड बैंक सैलाब मुतासरा इलाकों में $2 अरब के मंसूबे मुकम्मल करेगा। इस्लामी तरक्याती बैंक का 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ फाइनेंसिंग का वादा। जर्मनी का 8 करोड़ 40 लाख यूरो, फ्रांस का $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। चीन भी मजीद $10 करोड़ इमदाद देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। जनीवा कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में सैलाब ने जिंदगी बदल कर रख दी। आज हम तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से माइशत बुरी तरह मुतासर हुई। सैलाब से मकानात, तालीमी इदारे, ज़राअत के शोबे को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों की बहाली का तखमीना $30 अरब से ज़ायद है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, आज अक़वाम आलम पाकिस्तान से यकजहती के लिए इकट्ठे हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने वाले मुमालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब के 5 माह बाद भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब है। पाकिस्तान का बेशतर इलाका ताहाल सैलाब में डूबा हुआ है। सैलाब से तबाहकारी का हुजूम बहुत ज्यादा है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन नई वोटर फहरिस्तों पर कराने से मुताल्लिक MQM की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को फौज और रेंजर्स तैनात करने का मरासला। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरखास्त। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। एतमाद का वोट एजेंडे में शामिल नहीं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली में ताकत का मुजाहिरा करने का ऐलान। पंजाब असेंबली सियासत का मरकज। विफाक़ी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक असेंबली पहुंचे। मुत्तहिदा अपोजिशन की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत। राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में तब्दीली जरूर आएगी। वज़ीर आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ही हैं। इमरान खान के जमान पाक में डेरे। PTI की मरकजी क़यादत से पंजाब असेंबली से मुतालिक मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब असेंबली में हमारे और काफ लीग के अरकान की तादाद पूरी है। हम आज ये एतमाद का वोट ले सकते हैं। जिन व्यापारियों का माल फरोख्त नहीं हुआ वो पंजाब असेंबली पहुंचे। विफाकी वज़रा सामान समेटने आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पंजाब में तब्दीली जरूर आएगी। इमरान खान के मुबैना डाकू को फारिग तो होना है। असेंबली के अंदर हमारे बेशुमार बंदे मौजूद हैं। इमरान खान की असलियत सामने आने पर लोग मायूस हो रहे हैं। लोग अपने लिए नई जमातें और पनागाहें ढूंढ रहे हैं। पावर शेयरिंग के किसी फार्मूले का इल्म नहीं। आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में अपोजिशन इक़्तिदार के ख्वाब देख रही है। ख्वाबों में गुम अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं। पंजाब में नून लीग को पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। प्रोपेगेंडा करने वाली फैक्ट्री नून लीग के घर लगी हुई है। ये जान ले, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं। वज़ीर आला पंजाब जानबूझकर एतमाद के वोट में ताख़ीर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मामला यहाँ हल नहीं होगा। एतमाद का वोट ना लिया तो हम अदालतों में जाएंगे। पंजाब 4-5 माह के लिए हमें मिल गया तो बहुत काम करेंगे। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए पाबंद नहीं किया। हुकूमत की मर्जी है, जब भी एतमाद का वोट ले। विफाकी वज़रा के असेंबली आने पर कोई पाबंदी नहीं। ऐवान का एतमाद होगा तो ही हुकूमत में होंगे। वोट नहीं हुए तो अपोजिशन में बैठेंगे। मुल्क में सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल। कहीं लंबी कतारें तो कहीं एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में आटा नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स और हुकूमती स्टॉल्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बन्नू में आटा न मिलने के खिलाफ कोहाट चुंगी में एहतजाज। कोयटा में भी आटे के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए।
सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। पाकिस्तान को मदद के लिए फौरी $16 अरब दरकार है। फ्रांसीसी सदर का पाकिस्तान को $1 करोड़ इजाफी इमदाद देने का ऐलान। कहा, फ्रांस पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्क सदर ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से जो तबाही हुई उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, बरादर मुल्क पाकिस्तान की पहले भी मदद करते रहे, अब भी करेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, सैलाब से तबाही के बाद पाकिस्तान माली मुश्किल से दो चार हुआ। मुश्किल सूरत हाल में माली ताउन के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। ज़राअत का शोबा तबाह होने से खुराक की किल्लत का खदशा है। सड़कें, स्कूल, पुल, इमारत, मकानात, फसलों समेत सब कुछ तबाह हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए 50% अपने वसाइल से खर्च करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, जनीवा कॉन्फ्रेंस में एक भी अहम लीडर शरीक नहीं। वीडियो लिंक पर कॉन्फ्रेंस करनी थी तो जनीवा जाने की क्या जरूरत थी? पैसे तो आने नहीं, कई लाख डॉलर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दौरे पर लगाए। एमकेएम का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान मुत्तहिदा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी जाली तरीके से छीनने की साजिश की गई। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो अवामी अदालतें फैसला करेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आईनी इदारों के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद है। 15 जनवरी को भरपूर तरीके से इलेक्शन कराएंगे। एक साहब ने कहा, कराची में खूनी इलेक्शन होंगे, उनके पास कोई शवाहिद है तो शेयर करें। इलेक्शन में नाखुशगवार वाक़या हुआ तो उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे। पीटीआई ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अली जैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी एमकेएम की पूरी कोशिश थी इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। कराची के हालात के जिम्मेदार 15 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी है। असद उमर बोले, 15 जनवरी ज्यादा दूर नहीं, बस पहले 3 दफा की तरह भाग न जाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक। सऊदी वलीअहद की आर्मी चीफ बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनीवा में इस्लामी डेवलपमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल। सदर IDB की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा, पूरी दुनिया में रेलवे हुकूमत को रेवेन्यू देता है, पाकिस्तान में अरबों रुपए कर्ज ले लिया जाता है। ML1 प्रोजेक्ट अरबों डॉलर्स लेकर भी मुकम्मल नहीं हुआ। बारिशें गर्मियों में होनी थी, पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। चीनी भाइयों से ही पूछ लें सैलाब का पानी कैसे निकालना है। अदालत की 2 हफ्ते में रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए जामे प्लान जमा कराने की हिदायत। अरबों रुपए कर्ज लेने से पूरी कौम मकरूज हो चुकी। पाकिस्तान को कर्ज नहीं चाहिए, अवाम के लिए रोजगार चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, रेलवे इस वक्त माली बोझ तले दबा हुआ है। रेलवे में मुलाजमीन जरूरत से ज्यादा, पेंशनर का भी बोझ है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, हुकूमत PIA और स्टील मिल्स को भी अरबों रुपए दे रही है, क्या सब कुछ बेचकर मुल्क चलाना है? वोटर लिस्टेड दुरुस्त कराना हाई कोर्ट का काम नहीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, अगर आज कहा जाए कि इलेक्शन कराएं तो आपको कितना अरसा दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, 101 यूनियन काउंसिल्स पर इलेक्शन के लिए 7 से 10 दिन दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा, विफाकी हुकूमत आइंदा समाअत पर यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे की ठोस वजह बताए। केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में इमरान खान को 31 जनवरी के लिए तलबी के समन जारी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज केस में इमरान खान की जमानत में अभी 31 जनवरी तक तौसी। इमरान खान की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वज़ीर खजाना इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट नशिस्त खाली करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। हलफ ना उठाने से मुतालिक केस का इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर 2022 में फैसला महफूज किया था।
पार्लियामेंट का एहतराम है, लेकिन अभी इस्लामाबाद में इंतखाबात के लिए बल्दियाती एक्ट नहीं बना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले 12 जनवरी के लिए मुश्तरका इजलास की रिक्वेजिशन की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने फिर आज का अखबार पढ़ा नहीं, सही सुबह चाय या कॉफी के साथ अखबार पढ़ लेना ठीक रहता है। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास की रिक्वेजिशन मुस्तरद कर दी है। मसले का हल वही है कि इस्लामाबाद की अपनी छोटी सी पार्लियामेंट